Kirchhoff's law. As we know that current and voltage in a simple electrical circuit can be found by using Ohm's law. But for complex electrical circuit, Kirchhoff's law are used to find the current and voltage in different part of the circuit. जैसा कि हम जानते हैं, अगर आपके पास सिंपल सर्किट हो तो उसमें अगर हमने वोल्टेज और करंट निकालना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओम्स लॉ का। बट जैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गए जिसमें टू और मोर देन टू बैटरीज लगी होंगी, 3 और 4 रजिस्टर लगे होंगे, तो इन दैट केस अगर हमने करंट और वोल्टेज निकालनी है तो हम उसको कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किरचॉफ्स लॉ। जो किरचॉफ्स थे उन्होंने 2 लॉ दिए थे। किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको जंक्शन लॉ भी कहा जाता है और किरचॉफ्स करंट लॉ। इट स्टेट दैट द सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग एनी पॉइंट और जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग दैट पॉइंट जंक्शन। अगर किसी पॉइंट के ऊपर जितने भी करंट एंटर कर रहे हैं तो उनका जो एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा? उस पॉइंट से जितना करंट लीव कर रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। और द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन ए क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। मतलब किसी पॉइंट के ऊपर जितना भी करंट एंटर करेगा और लीव करेगा, उन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो आपके पास किसके बराबर होगा? 0। फॉर दिस हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास बेटा ये O जो है ये जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास I1 करंट एंटर कर रहा है और I3, तो इसके बाद यहाँ पे I2, I4 और I5 करंट जो है वो लीव कर रहा है। तो मतलब जो करंट I3 और I1 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? I2, I4 एंड I5। Consider a point or junction in an electric circuit. Now let I1 and I3 current entering the point O and I2, I4, I5 leaving the current at point O. Then according to Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो जितना भी करंट एंटर कर रहा है, एंटर क्या कर रहा है? I3 प्लस I1 किसके बराबर हो जाएगा? जितना करंट उसमें से लीव कर रहा है। लीव क्या कर रहा है? I2, I4, I5। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर I3 और I1 करंट जो एंटर कर रहा है और I2, I4 और I5 लीव कर रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी बेटा इस सभी को इस साइड लेके आ जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा I3, I1 प्लस I2 माइनस I2, I4 इस साइड लेके आ जाओगे तो हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और I1, I3, I2, I4, I5 इज इक्वल टू 0 और समेशन I इज इक्वल टू 0।
मीन्स जितना टोटल करंट एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है, तो उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा एट द जंक्शन पॉइंट वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो वो यही तो है हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसको हम और क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, द लूप लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जो किरचॉफ्स सेकंड लॉ है उसको लूप लॉ भी कहते हैं और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी। It states that the algebraic sum of all the voltages, that is potential difference across all elements, and the EMF of all sources in any closed electrical circuit is a 0। अगर हम कोई क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं तो उसमें जो जितनी भी वोल्टेज होंगी, ऑल द वोल्टेजेस, उनका एल्जेब्रिक सम मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितने भी आपके पास ऑल एलिमेंट होंगे उसमें, और जो ईएमएफ होगी सभी सोर्सेज की इन ए क्लोज सर्किट, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। दैट इज समेशन ई। समेशन ई क्या हो गया, दिस इज द सम ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन डेल बी, यह आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है, जितने भी सोर्सेज ऑफ ईएमएफ होंगे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उन सभी का जो एल्जेब्रिक सम ले लेंगे हम, वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। जब हम किसी सर्किट में लूप लॉ का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पे जो फर्स्ट केस, कैसे साइन कन्वेंशन आप लगाओगे, अगर सिचुएशन ये होगी आपके पास, इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन ए रजिस्टर आर इज ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट आई, द पोटेंशियल डिफरेंस डेल बी अक्रॉस द रजिस्टर में बी टेकन एज अ नेगेटिव। जब हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं एक ये रजिस्टर ले लिया, ठीक है, ए बी, ये रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आर होगी, रजिस्टर्स की डायरेक्शन इस तरफ और करंट भी इस तरफ, मतलब आप जो है ए से बी की तरफ जा रहे हो, जिस तरफ आप जा रहे हो और करंट की डायरेक्शन भी वही होगी, तो इन दैट केस तो जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस दिस, इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, माइनस नेगेटिव साइन आई आर, क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव साइन आ जाएगा माइनस आई आर। दूसरा जो है साइन कन्वेंशन कैसे लगाओगे, व्हेन ए रजिस्टर आर इज ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर में बी टेकन एज अ पॉजिटिव। हियर ये रजिस्टर हमने ले लिया ए, जिसकी रेजिस्टेंस आर है, अभी रजिस्टर की डायरेक्शन इस तरफ बट करंट जो है इसके अपोजिट, मींस आप तो इसी डायरेक्शन टूवर्ड राइट हैंड साइड ए से बी की तरफ जा रहे हो, बट करंट जो है बी से ए की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, इन दैट केस जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस दिस रजिस्टर आर, इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो डेल वी इज इक्वल टू प्लस आई आर हो जाएगा। थर्ड वन, when a source of EMF E, say a cell, is traveled from negative to positive terminal, the EMF of source may be taken as a positive। इस तरह से हम एक ये सोर्स ऑफ EMF ले लेते हैं, ये ए बी आ गया, और जिसकी EMF E है, ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अभी आप बी टू ए इस तरफ आ रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने आगे जो है नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है सेल का, तो यहाँ पे साइन क्या लगेगा, प्लस का, तो ये इसकी जो ईएमएफ होगी किस में आएगी, प्लस में।
Fourth one, when a source of EMF E is traveled from positive to negative terminal, the EMF of the source may be taken as a negative. मीन्स आपके पास ये सोर्स ऑफ EMF लगा हुआ है, ये E ले लिया। अभी जो है आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ, मतलब इस तरफ जा रहे हो, तो हमारे आपके सामने जो फर्स्ट में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो जो EMF होगी वो नेगेटिव होगी, माइनस ही आएगा जब साइन कन्वेंशन लगाओगे लूप लॉ के केस में। एक बार फिर से देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। ये आपके पास रजिस्टर है और आप जो है जो आप किस तरफ जा रहे हो, टूवर्ड राइट साइड, मतलब ए से बी जा रहे हो और करंट भी ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है। आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस आर वो माइनस आई आर होगा। दूसरे केस में जब आप यहाँ पे आपकी डायरेक्शन तो ए टू बी है, बट करंट जो है उसके अपोजिट है, बी टू ए डायरेक्शन है उसकी, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा क्रॉस आर वो प्लस आई आर होगा। अभी सेल के केस में अभी देखो, आप जो है बी टू ए आ रहे हो, आपके सामने कौन सा टर्मिनल आ रहा है, माइनस, तो EMF क्या हो जाएगी, प्लस ई। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रखते हो, जब आप बी टू ए चले तो पहले नेगेटिव आया और उसके बाद क्या मिला आपको, पॉजिटिव, तो बाद में क्या कौन सा छोड़ा आपने, पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो साइन कन्वेंशन के लिए। और दूसरा केस जो है, यहाँ पे आप जा रहे हो ए टू बी, सामने आपके क्या है, पॉजिटिव, तो आपने नेगेटिव साइन लगाना है। या फिर ऐसे भी याद रख लो कि आप ए टू बी जा रहे हो, आपके सामने पहले पॉजिटिव आया सेल का, फिर नेगेटिव आया, नेगेटिव छोड़ दिया, बाद में आया तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। लूप लॉ को समझने के लिए हम एक सर्किट लेते हैं। हमारे पास ये एक सर्किट डायग्राम है, इसमें हमने करंट निकालना है। दोनों रजिस्टर के क्रॉस जो आपके पास एक 2 ओम का है और 3 ओम का है, इन दोनों में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपने निकालना है। तो हमारे पास देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ABCD, और यहाँ पे आपके पास क्या है, जो ये रजिस्टर है 2 ओम का लगा हुआ है एक, इसके साथ में ये सीरीज़ में क्या लगा हुआ है, 3 ओम का, एक जो सेल लगा है 3 वोल्ट का इधर, और ये 1.5 वोल्ट का, 2 सेल लगे हुए हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी जो है, जो हम लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दिस केस नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, लूप लॉ टू द क्लोज लूप ABCDA, इसको हम लगाएंगे तो देखो बेटा हमारे पास क्या जाएगा। पहले हमारे पास मान लेते हैं जो रजिस्टर 2 ओम है, इसमें से करंट I1 फ्लो कर रहा है, ठीक है, और जो 3 ओम का रजिस्टर है इसमें से करंट जो है I2 फ्लो कर रहा है। अभी हम लगाएंगे लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ टू क्लोज लूप दिस। तो हमारे पास क्या जाएगा, फर्स्ट जब ये रजिस्टर लोगे आप इन दिस डायरेक्शन, हमारे पास लूप की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज और ये रजिस्टर भी, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस, नेगेटिव साइन आएगा, -2I1। आगे जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये एक सेल लगा हुआ है 1.5 वोल्ट का, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया फिर नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या साइन लगेगा, नेगेटिव 1.5। आगे फिर ये रजिस्टर 3 ओम का है, डायरेक्शन यही है, तो हमारे पास ये आ जाएगा -3I2। और आगे जाके ये यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है पहले, तो साइन क्या लगता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कितना आ गया, 3 = 0। अभी हमारे पास ये बन जाएगा -2I1 -3I2 और 3 - 1.5, ये हमारे पास आ जाएगा +1.5 = 0। अभी हमारे पास इन दोनों को साइड ले जाएगा, प्लस का बन जाएंगे ये, 2I1 + 3I2 = 1.5, दिस इज 1।
Current I1 and I2 are the due to net effect of these two EMF sources, and the resistances 2 ohm and 3 ohm are in a series. तो जो रेजिस्टेंसेस लगी हैं 2 ओम और 3 ओम की, ये दोनों सीरीज में हैं. सो I1 equal to I2 equal to I. This is equation number 2. So equation 1 becomes here. अभी जो I1 और I2 की जगह हम I भर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2I plus 3I is equal to 1.5. So 2 plus 3 5I is equal to 1.5. I is equal to 1.5 over 5. This is equal to 5 3 the 15, 0.3 एम्पियर. तो करंट कितना जाएगा 0.3 एम्पियर. सो I1 equal to I2 is equal to I, and this is equal to 0.3 एम्पियर. तो करंट कितना जाएगा 0.3 एम्पियर थ्रू ईच रजिस्टर.